नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी दिल्ली में जो बुलडोज़र चल रहा था उस बुलडोज़र को रोका है। दिल्ली में जिस प्रकार से काम शुरू हुआ और बुलडोज़र चल रहा है, उस बुलडोज़र में एक बड़ी समस्या आई है। 2 बड़े केसेस लेकर लोग हाई कोर्ट गए। एक केस हाई कोर्ट पहुंचा और एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा, उन मामलों में अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा था, क्या हुआ इस मामले में, क्या हो रहा है। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि ये बुलडोज़र की फ़िलॉसफ़ी क्या है, ये बुलडोज़र की टेक्नोलॉजी क्या है। हुआ क्या कि सवेरे-सवेरे जब 9 बजे जहांगीरपुरी में बुलडोज़र लेकर एमसीडी पहुंची, तो दिल्ली को समझना चाहिए, दिल्ली में 3 सरकारें बैठती हैं। एक एमसीडी है, एमसीडी हाउस होल्ड, जो कॉलोनियाँ बन रही होती हैं, जो घर बन रहे होते हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया में कंस्ट्रक्शन की जो व्यवस्था है और जो ऑक्यूपेशन है, वो दिल्ली में एमसीडी देखती है। यानी कि एमसीडी से अनुमति चाहिए होती है। अगर वो डीडीए क्षेत्र में होता है, तो डीडीए से भी अनुमति चाहिए हो तो नक्शा डीडीए पास करता है और एमसीडी उसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है। ये नॉर्थ दिल्ली एमसीडी का मामला है और एक जनरल प्रक्रिया है दिल्ली में। दिल्ली में ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किसी स्थान पर बुलडोज़र चल रहा हो। दिल्ली की खास बात यह है कि दिल्ली में लगातार इंक्रोचमेंट करने वाले लोग, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग, इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों पर तोड़फोड़ चलती ही रहती है। दिल्ली की खास बात यह है कि दिल्ली में अगर सजग सरकार बैठती है तो फिर दिल्ली में वो इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होने देती, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होने देती। तो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का इनमें कोई रोल नहीं है। अब बची दिल्ली सरकार और एमसीडी। मैंने जैसे कहा कि कंस्ट्रक्शन के मामलों में एमसीडी का रोल है। हालांकि एक दोष ये भी लगाया जा सकता है कि एमसीडी इसको बनने ही क्यों देती है, क्यों लगातार एमसीडी के क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन हो जाता है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो जाता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है। अब अनऑथराइज्ड और इलीगल कंस्ट्रक्शन के विषय में हमको भेदभाव सोचना चाहिए। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन उसको कहते हैं जिसमें आपने अनुमति नहीं ले रखी होती है, आपको कुछ करने की अनुमति नहीं है। सपोज उसने कहा कि आप नक्शा पास करवाएंगे, उस नक्शे के लिए एक पार्टिकुलर क्षेत्र में आप इतने फ्लोर बना सकते हैं, उतने फ्लोर बना सकते हैं, नाली ऐसी बनानी होगी, आपको बेटरमेंट चार्ज देना होगा, या आप छज्जे नहीं निकाल सकते। ऐसे बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं। उन रेगुलेशंस का अगर आपने पालन नहीं किया है तो उसको अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कहते हैं। आपने वो कंगना रनावत वाला मामला आपको याद ही होगा बीएमसी का, कि बीएमसी में कंगना रनावत ने बिना अनुमति के, बिना नक्शा पास कराए अपनी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा मॉडिफाइड कर लिया था। उस हिस्से को एमसीडी ने जाकर गिरा दिया। एक तो बात ये आती है कि हमारे घर, जगह हमारी है लेकिन अनऑथराइज्ड है, तो उसमें क्या होता है, अनऑथराइज्ड जहां कहीं भी होता है, एमसीडी, बीएमसी या जहां कहीं भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रहती हैं, वो आपको नोटिस इशू करती हैं। नोटिस इशू करने के बाद नक्शे को क्रॉस वेरीफाई करवाती हैं। अगर वो इंस्पेक्शन के दौरान जैसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वैसा अगर है तो फिर वो कुछ नहीं करती, और अगर वैसा नहीं है तो नोटिस के बाद अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर उसको गिरा देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ ऑर्डर हो गया है तो आप उसकी अपीलेट अथॉरिटी भी रहती है, अपीलेट अथॉरिटी के पास चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर केस फाइल करते हैं और कहते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, या इसमें नक्शे की ज़रूरत नहीं थी, अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं थी। जो भी परिस्थिति हो, आपके पास एक अथॉरिटी रहती है, आपके पास एक सिस्टम रहता है। लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन जहां कहीं भी होता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आपने रोड पर बना लिया, आपने एमसीडी के मैदान पर बना लिया, आपने सड़क कवर कर ली, आपने उस क्षेत्र में जो भी सरकारी ज़मीनें हैं उन पर नाला पाट लिया, नाले पर बना लिया, कहीं पार्क में बना लिया, या कोई नुज़ूल की ज़मीन पड़ी हुई है उस पर बना लिया, कोई चारागाह की ज़मीन पड़ी हुई है उस पर धीरे धीरे करके पहले पहले छोटी छोटी सी झुग्गी डाली, झुग्गी के बाद उसको बनाते चले गए और कंस्ट्रक्शन कर लिया। सवाल यहाँ पर आता है कि जहांगीरपुरी में किस प्रकार का एक्शन चल रहा है।
जहांगीरपुरी का एक्शन सरकार का, एमसीडी का एक रेगुलर एक्शन है जो पूरी दिल्ली में चलता है। जो लोग भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में रहते होंगे उन सबको इस बात का पता होगा कि अगर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होता है, इल्लीगल इंक्रोचमेंट होता है, या फिर यहाँ तक कि आपने बोर्ड लगा रखे होते हैं, आपने बैनर होल्डिंग लगा रखे होते हैं, आपने प्रचार की सामग्री लगा रखी होती और उसकी अनुमति नहीं है, तो फिर कोई नोटिस उस पर इशू नहीं होता, उसके लिए कोई कोई अथॉरिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, उस पर कंस्ट्रक्शन का जब आपको अधिकार ही नहीं था, तो फिर आपने बना लिया तो आपको क्यों नोटिस देना, और नोटिस देने के बाद आपसे क्यों ऐसी वार्ता करना। तो क्या होता है कि इन विषयों पर सीधा-सीधा सरकार या एमसीडी अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर जाती है, जो भी उनके पास साधन हैं, हाथ से, बल्ली से, हथौड़े से, डंडे से, बेलचे से, सावड़ से, फावड़ से, जो उनके पास साधन होते हैं उन साधनों से अपनी ज़मीन को साफ कर लेता है। यहाँ तक कि घर के बाहर, आपका घर बना हुआ है, घर के बाहर एक नाली बनी हुई है, उसके ऊपर आपने पटिया बना ली, उसके ऊपर आपने तखत डाल लिया, उसके ऊपर आपने दुकान बना ली, उसके ऊपर कुछ, यहाँ तक कि मोटर लगा ली, जनरेटर लगा लिया, या पानी की मोटर लगा ली, या कुछ सामान बेचने की व्यवस्था कर ली, या आपने वहाँ मज़ार बना ली, मंदिर बना लिया, कोई किसी तरह से उसको घेर लिया। ये सारे इल्लीगल ऑक्यूपेशन कहे जाते हैं, और इल्लीगल ऑक्यूपेशन में सरकार को अपनी ज़मीन खाली करवाने का पूरा अधिकार होता है। इसके लिए उसको किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती और कोई नोटिस डालने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जहांगीरपुरी में जो चल रहा है, जो सुबह से मीडिया दिखा रही है, वो अपनी समझ में ये आया कि जहांगीरपुरी में रोड के किनारे जो इंक्रोचमेंट, कबाड़ी की मार्केट बनी हुई थी, लोगों ने अपने खोखे खड़े कर रखे थे, रेली पटरी ज़बरदस्ती पक्की बना ली थी। याद रखिएगा, रेली पटरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पक्का कंस्ट्रक्शन कर लिया जाएगा। रेली पटरी की अनुमति का मतलब होता है कि आप वहाँ ठेला लेकर आएंगे, कुछ समय के लिए रुकेंगे और अपना ठेला अपने घर लेकर जाएंगे। आप वहाँ सामान लेकर आएंगे, रखेंगे, बेचेंगे और अपने घर चले जाएंगे। वो भी तब जब आपके पास रेडी पटरी की अनुमति, जो केजरीवाल ने शुरू किया दिल्ली में, कि रेडी पटरी की अलॉटमेंट कर देंगे, ज़मीनें जगह फिक्स कर देंगे और आपकी दुकान को ऑथराइज कर देंगे। ये सारा रेडी पटरी का जो मामला है वो स्थायी कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं होता, वो अस्थायी रूप से होता है। अब इन परिस्थितियों में अगर वहाँ किसी ने अपनी पक्की दुकान बना ली है, वहाँ कोई पक्का अड्डा बना लिया है, सामान वहाँ फिक्स कर दिया है, ताले चाबी बना दिए हैं, तो ये सारा इल्लीगल रहता है। सुबह से जितना भी जहांगीरपुरी में दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा वो क्षेत्र है जो इल्लीगल ऑक्यूपेशन का मामला है, जिसको वो गिरा रहे हैं। यहाँ तक कि सरकारी ज़मीन पर पहले नीचे से लोहे की रॉडें खड़ी करी गईं, एंगल से उसको पाट लिया गया, पाट के उसको जमाया गया, उसके ऊपर एक पट्टे की स्लेब डाल ली गई, उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन कर लिया गया। ऐसी सभी भूमियों को लेकर किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार का अपने को किसी भी प्रकार का अपने को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती। ये एमसीडी का या किसी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सिस्टम लगातार रहता है और एक रूटीन वे में ये काम करता है। रूटीन में उसको कब्जा किया, रूटीन में उसको गिराया जाता है, रूटीन में उसको फोड़ा जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये लोग जो हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट गए और हाई कोर्ट गए, क्या हुआ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, मैं आपको वो बताता हूँ। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए। आपको याद होगा कि जमायत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में, मैंने 2 दिन पहले कहा था कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और ये कहते हुए पहुंचे हैं कि एक पार्टिकुलर समाज को ये लोग गिरा रहे हैं, ये बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया, फिर खारगोन हिंसा के बाद मध्य प्रदेश में शुरू हुआ, फिर गुजरात में शुरू हुआ, और अब आज इन्होंने सुबह मेंशनिंग करी और मेंशनिंग करते हुए कहा कि साहब हमारी पिटीशन दोपहर में आने वाली है, और अभी सुबह ही इन लोगों ने वहाँ बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। इसकी सुनवाई ऑलरेडी पेंडिंग है आपकी अदालत में, और इसलिए ये जो सुनवाई पेंडिंग है, इसको सुनवाई के तक इसको स्टे किया जाए,
जबकि वो मामला जो ये पीआईएल का मामला है, जमात उलमा हिंद का, वो पीआईएल और इसमें बहुत फर्क है। वो पीआईएल इस बात की है कि क्या सरकार जबरन बिना प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करते हुए इसको गिरा रही है, और यहां पर मामला इंक्रोचमेंट का है। लेकिन कोर्ट तो कोर्ट है, कोर्ट के सामने जब मामला गया तो कोर्ट कम से कम सुनवाई का राइट, तो फंडामेंटल राइट हमने रखा है सब जगह कि भाई हर व्यक्ति की सुनवाई तो आखिर सुप्रीम कोर्ट करेगा, और चूंकि पीआईएल फाइल्ड है इसलिए सीधी सुनवाई का राइट रखता है। इसी मामले में सीधी सुनवाई को लेकर सवेरे मेंशन किया गया, और मेंशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी फिलहाल इसको आज तक स्टे किया जाता है, हम इसकी कल सुनवाई करेंगे। मैं अब ये जो स्टे किया जाता है इसमें कहा क्या गया था, बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कहा यह गया था कि साहब जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, मेरा मानना है ये शब्द गलत है। जहांगीरपुरी में कोई राइट नहीं हुए, कोई हिंसा नहीं हुई। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा में जा रहे लोगों के ऊपर हमला हुआ। अब लोगों के ऊपर हमला होना एक समुदाय के द्वारा, और दंगे होना, दंगे का मतलब होता है कि दोनों तरफ से बम्बार्डमेंट हुआ, दोनों तरफ से लोगों ने हिंसा की हो। जबकि ये एक तरफा है, पत्थर एक तरफ से फेंके गए, गोली एक तरफ से चलाई गई, दूसरी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ से शोभा यात्रा ले जाते हुए लोग वहां से निकल गए। पुलिस ने जरूर उसको रोकने की कोशिश की थी, तो गोली पुलिस वाले के भी ऊपर पड़ी। हिंसा इसको शब्द देना ठीक नहीं, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि साहब वहां हिंसा का क्षेत्र है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। बहुत सारे हाउस होल्ड वहां से जा चुके हैं, बहुत सारे हाउस होल्ड इस समय ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया, फरार हैं। हकीकत यह है कि जिन्होंने हमले किए वो बहुत बड़ी संख्या में वहां से फरार हो चुके हैं। तो ये कहा गया कि भाई बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां अनुपस्थित हैं, और इसलिए उनके घरों को गिराया जा रहा है। जबकि पूरा सुबह से कार्रवाई ये दिखाई दे रही है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराया जा रहा था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि साहब वो उधर से क्या नाम घरों को गिराया जा रहा है। दूसरी बात ये भी इसमें ये कहा गया कि साहब कुछ लोग जो अभी अनुपस्थित हैं, कोरोना की वजह से गायब हैं, या जिन लोगों के घरों का जिनको दंगे में अभियुक्त बनाया गया है, उनके घरों में सिर्फ महिलाएं हैं, और ऐसी परिस्थिति में उनके घर गिराए जा रहे हैं। मैं फिर से बारंबार ये बात कहता रहा हूं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, योगी बाबा जी पूरे प्रदेश में बुलडोजर चला रहे हैं, कहीं पर भी कोर्ट का सपोर्ट किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन था जिसको गिराया जा रहा है। यहां तक कि बाबा जी उन मामलों को पहले कवर किया हुआ जिन पर कोर्ट के ऑलरेडी ऑर्डर थे, यानी कि कोर्ट ने अटैचमेंट के ऑर्डर कर रखे थे, कोर्ट से लोग मुकदमे हार चुके थे, हाई कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिला था। वो सारे मामलों में बाबा जी ने बुलडोजर चलाया, इसलिए बाबा जी को तो कोर्ट में घसीटा ही नहीं जा सकता। अभी कल भोपाल में भी शिवराज सिंह जी की सरकार ने एक बहुत बड़े एरिया में बुलडोजर लगाकर पूरी बस्ती गिराई है। वो पूरी की पूरी बस्ती सरकारी जमीन पर बनी हुई थी, और सरकारी जमीन को धीरे धीरे कवर कर लिया, बेचने वालों ने बेच दिया, और बेचकर वहां पर सब बना बनू लिया। तो उस मामले में भी कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ जहाँ कहीं भी इस तरह का कार्रवाई चल रही है, वहाँ इलीगल ऑक्यूपेशन या इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला है जिन पर गिराया जा रहा है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया है जहांगीरपुरी वाले मामले में, इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया तो भी जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर 21 बुलडोजरों की बात कही जा रही है, 21 बड़ी बड़ी टीमें गई थी इकट्ठी एक साथ, उनको जो 21 टीमें गई हैं उन टीमों के मामले में वो रुके नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। क्यों नहीं रुके? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन घरों को गिराने के मामले में कहा गया कि घरों को गिराया जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है, जबकि इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा रहा था। तो फिर से इन्होंने कोर्ट के सामने मेंशन किया, और मेंशन करते हुए कहा कि साहब आपका ऑर्डर आ गया, उसके बावजूद ये लोग रुक नहीं रहे हैं। तो फिर कोर्ट ने फिर से ऑर्डर जारी किया और कहा कि भाई अभी कंप्लीट इसको रोक दिया जाए। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, जो टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं कि अभी ऐसा कहा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोर्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल ऑक्यूपेशन के मामले में कहीं रोक लगाई होगी। लेकिन भाई मामला तो आप देख ही रहे हैं कि कम्युनिस्ट
या देश के विरुद्ध देश की प्रॉपर्टी इलीगल कंस्ट्रक्शन इलीगल उसको करने वाले लोगों की टीमें कैसी हैं। आज सवेरे 9 बजे का प्रकरण है, 10 बजे 10:30 बजे कोर्ट में मेंशनिंग हो गई और कोर्ट में 10:30 बजे मेंशनिंग होते हुए ऑर्डर भी हो गए और फिर जब ये हो गया तो दोबारा चूंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बात चल रही थी, किसी हाउस होल्ड को नहीं घेरा जा रहा था, तो बुलडोजर रुका नहीं तो फिर से ऑर्डर करवाए। उधर कोई टीम दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई और दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि साहब पहले नोटिस दिया जाना था, पहले ये किया जाना था, वो किया जाना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई देखो हम तुम्हें 2 बजे तक का टाइम देते हैं और कोई स्टे नहीं देंगे, सीधी सी बात। एएसजी वहां पर मौजूद थे, मतलब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार, उन्होंने कहा कि साहब देखो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मामला पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट उस पर ऑलरेडी स्टेटस को दे चुका है, इसलिए हाई कोर्ट में लाने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा भाई हम इनको सुनेंगे और 2 बजे हम इनको सुन लेंगे। साथ में पिटिशनर से ये कहा कि 2 बजे का मतलब 2 बजे है, हम आपको फर्दर कोई टाइम नहीं देंगे, आप अपने सारे रिकॉर्ड्स लेकर आइए, आप सारे ऑर्डर्स लेकर आइए। एएसजी से भी कहा कि सारे ऑर्डर लेकर आइए, एमसीडी के जो भी ऑर्डर किए गए होंगे, जो भी वहां पर हुआ वो अपनी पूरी तैयारी करके दोनों लोग 2 बजे आइए। और इस पर हम कोई स्टे नहीं दे रहे हैं, इस मामले में हम सीधी सीधी बात ये आपको केवल सुनना चाहते हैं, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर हम फर्दर ऑर्डर करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ नहीं होगा तो हम इसमें कोई फर्दर ऑर्डर नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा कोर्ट ने कहा। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जो कुछ भी चल रहा है, इस पूरे मामले में कोर्ट बिल्कुल सजग है, लेकिन कोर्ट को गुमराह किया गया है और जब कोर्ट को इस तरह से गुमराह किया जाता है तो मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में कोर्ट को सीधा सीधा ऑर्डर करना चाहिए और सीधा ऑर्डर करते हुए जो पिटिशनर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उन पिटिशनर्स पर भारी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पिटिशनर्स के ऊपर भारी दंड लगाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही प्रकरण नहीं है। हालांकि देखना होगा कि आखिर कोर्ट किस तरह से इसको लेता है, किस तरह से इसको समझता है और किस दृष्टि से इसको देखता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।